अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा आज हम अपने न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज में बेटा आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल। बेटा आयंस क्या होते हैं? बेटा आयंस इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज। बेटा एटम, ये एटम का ग्रुप बेटा जिसके ऊपर चार्ज हो बेटा उसको आयन कहते हैं। बेटा ये जो चार्ज है ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली चार्ज होता क्या है? सबसे पहले बताना चाहिए चार्ज क्या होता है। बेटा किसी एटम की प्रॉपर्टी जिसकी बेस पे वो किसी दूसरे एटम को अटैक करता है या रिपेल करता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जिसकी बेस पे कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, उस प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। और ये चार्ज बेटा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और अगर बेटा एटम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो तो उस एटम को, बल्कि वो जब चार्ज आ जाता है तो वो एटम आयन में चेंज हो जाता है। जब चार्ज आ जाता है तो वो एटम क्या हो जाता है? आयन में चेंज हो जाता है। जैसा कि हमने यहाँ डिफाइन किया है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट, ठीक है, उसको आयन कहते हैं। और आयन पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। और अगर बेटा आयन पॉजिटिव हो तो बेटा उनको हम क्या कहते हैं? केटायन, कैटआयन। और अगर बेटा वो नेगेटिव हो तो उनको कहते हैं अनायन। बेटा केटायन पॉजिटिव चार्ज को केटायन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं वो बेटा कैथोड की तरफ मूव करते हैं। कैथोड को नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव जो कहने के आयन्स होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, इसलिए कहा जाता है कैटआयन। आयन आयन और कैट मीन कैथोड की तरफ जो मूव करते हैं। तो ऐसे बेटा जो नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का होता है बेटा एक ऐसा सेल है जिसके अंदर बेटा दो इलेक्ट्रोड होते हैं और यहाँ एक सॉल्यूशन होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है और ये बेटा इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि आगे बैटरी के साथ जुड़े होते हैं। एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो बेटा इलेक्ट्रोड बॉडी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है बेटा उसको हम कहते हैं एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसको क्या कहते हैं? तो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्यूशन ऑफ आयन होता है। इसमें पॉजिटिव आयन भी होते हैं और नेगेटिव आयन भी होते हैं। तो बेटा जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो बेटा कैथोड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अटैक करते हैं। क्लियर? मीनिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेटा ये पॉजिटिव जो आयन्स हैं बेटा ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं, इसलिए इनको कैटायंस कहा जाता है। कैथोड से भी कैटायंस, ठीक है। और इस तरह जो नेगेटिव आयन्स बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड कहते हैं, तो इसलिए इनको एनायन क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। क्लियर बेटा? तो ये आयन बेटा दो तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। अब बेटा कैटायंस की एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। बेटा हाइड्रोजन है, कैटायन कैसे बनते हैं? बेटा कैटायन जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है या दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या तीन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मीन कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके रिजल्ट में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको कैटायन कहते हैं। ये हाइड्रोजन है बेटा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये सोडियम है बेटा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया
और इसके ऊपर भी Na, 4 चार्ज। और इसका बेटा कैल्शियम है, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, कैल्शियम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो इसके ऊपर बेटा +2 का चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आता है? +2। कौन सा चार्ज आ जाता है? +2। क्लियर बेटा? तो बेटा इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा इनको क्या कहते हैं? कैटायन। और बेशक बेटा जो कैटायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के रिलीज करने के नतीजे में बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकलता है तो बेटा उस एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उसको कैटायन कहते हैं। इस तरह बेटा जब किसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और उनको बेटा एनायन कहते हैं। नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या कहते हैं? एनायन। जैसा कि बेटा क्लोरीन है, बेटा जब भी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसको एनायन कहते हैं। बेटा ऐसे ही हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। बेटा ऑक्सीजन जो एटम है वो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और उसके ऊपर बेटा माइनस चार्ज आ जाता है, -2 चार्ज आ जाता है, तो इस तरह उसको एनायन कहते हैं। क्लियर बेटा? इस तरह जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना इसके ऊपर चार्ज अगर वो बढ़ता जाएगा। कौन सा? अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो -2, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो -3। ऐसे ही अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +1, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है +2, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम हमने पहले भी इसकी एग्जांपल पढ़ी है। बेटा अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसको बेटा +3 चार्ज आ जाता है, और इनको कैटायन कहते हैं। अब बेटा हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं एटम और आयन का, कि एटम और आयन में डिफरेंस क्या है। भी तक आप चार्ज को तो समझ गए हैं कि चार्ज क्या होता है, कि किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जिसकी बिना पर वो किसी दूसरी सब्सटेंस को अटैक करता है या रिपेल करता है। क्लियर? तो उसको चार्ज कहते हैं। और जब भी चार्ज किसी एटम के ऊपर आ जाता है तो उस एटम का मैटर नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे? उसको हम आयन कहेंगे। और आयन 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन कहते हैं। कैटायन क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में वो कैथोड का मूव करते हैं, और नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन कहते हैं क्योंकि वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। अब एक डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड एटम। आयन और एटम के दरमियान डिफरेंस क्या है? बेटा एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। एटम एंड आयन। एटम इस तरह हम लिख लेते हैं आयन। बेटा एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जबकि आयन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी कंपाउंड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी कंपाउंड। कि जो आयन है वो एनी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है। बेटा एटम का सेकंड पॉइंट हम अगर पढ़े तो पता चलता है कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मीन कि अकेला रह सकता है और नहीं भी रह सकता। दोनों सूरतों में बेटा एग्जिस्ट करता है। जैसे कि नोबल गैस है हीलियम है जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गॉन है। आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ग्रुप नंबर 8 में बेटा ये सारी नोबल गैसें दी हुई हैं।
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। तो बेटा वो इंडिपेंडेंटली एटॉमिक फॉर्म में रहती हैं और वो एग्जिस्ट करती हैं, जबकि ये एग्जिस्ट नहीं भी करते, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है वो हमेशा H2 की फॉर्म में रहते हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन है तो बेटा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करते हैं और नहीं भी करते, जबकि जो आयन होते हैं बेटा वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो ऑपोजिटली चार्ज आयन के साथ अटैच होते हैं। पॉइंट नंबर 2, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो ऊपर चार्ज होता है और वो किसी के साथ बॉन्ड के चक्कर में ही रहते हैं। बेटा थर्ड पॉइंट, इनका डिफरेंस, बेटा जो एटम है एज अ होल क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब है कि उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, जबकि न्यूक्लियस के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, जबकि शेल को देखते हैं वहां इलेक्ट्रॉन है तो वहां नेगेटिव चार्ज है। लेकिन प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं दोनों, जिनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जबकि आयन की बात करें तो बेटा आयन न्यूट्रल नहीं होता, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। इट इज नॉट न्यूट्रल। इट हैज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बेटा ये 3 डिफरेंस है। मैं रिपीट करता हूँ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल अपने एलिमेंट है, जबकि आयन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, KBr। नंबर सेकंड, कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। किस रूप में रह सकते हैं, जैसे नोबल गैसेज हैं He, हीलियम, वो अकेले रह सकते हैं तो कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसमें हम एक ऑक्सीजन की एग्जांपल कोट कर सकते हैं और हाइड्रोजन की एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जबकि ये कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इनके ऊपर चार्ज होता है तो ये हमेशा किसी के साथ बॉन्ड की शक्ल में रहते हैं। बेटा एटम का थर्ड पॉइंट, बेटा ये न्यूट्रल होता है, जबकि आयन जो है वो न्यूट्रल नहीं होते, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है। बेटा इसके बाद जो मॉलिक्यूलर आयन है उनका हम स्टडी करते हैं। तो मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं बेटा, जैसा कि हमने एटम को पढ़ा, तो एटम जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसको आयन कहते हैं। तो इसका बेटा कोई मॉलिक्यूल है तो बेटा मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसके रिजल्ट में बेटा मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। तो बेटा मॉलिक्यूलर आयन बेटा अगर तो मॉलिक्यूलर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो उसको बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अगर वो डोनेट करते हैं तो उनको ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बेटा ये पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन भी होते हैं और नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन भी होते हैं। ले जैसा कि हमने एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन और कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। बेटा मॉलिक्यूल को आपको पता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। हमने पहले भी इसको डिफाइन किया हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, द स्पीशीज व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो स्पीशीज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, या ग्रुप ऑफ एटम्स की फॉर्म में हो, ग्रुप ऑफ एटम भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं तो बेटा उसको भी मॉलिक्यूल कहते हैं। और जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है, और अगर तो चार्ज बेटा पॉजिटिव आ जाता है तो उसको बेटा कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, और अगर चार्ज बेटा नेगेटिव आ जाता है तो उसको एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। बेटा जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो ज्यादा अबंडेंट होते हैं, ज्यादा दाब होते हैं, जबकि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन अबंडेंट नहीं होते, उनकी दाब बहुत कम होती है। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन में बेटा CH4
उसके ऊपर प्लस आ जाता है। जब CH जो है CH4 जो मीथेन गैस है, जो मीथेन गैस का मॉलिक्यूल है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये केटायनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है बेटा। ऐसे ही जो N2 है नाइट्रोजन है बेटा, ये भी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है बेटा। ऐसे हीलियम है बेटा, अगर हीलियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है He तो बेटा उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बेटा। ये हमेशा कहाँ बनते हैं बेटा? ये डिस्चार्ज ट्यूब में बनते हैं। जब डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस होती है बेटा, लाइक मीथेन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में है, या वहाँ नाइट्रोजन गैस है डिस्चार्ज ट्यूब में, या फिर बेटा वहाँ हीलियम गैस है डिस्चार्ज ट्यूब में, तो बेटा जब भी हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, उनके ऊपर जैसे ट्राई करते हैं, एक हमारे पास अगर ट्यूब है जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, लेट्स सपोज दिस वन बेटा, इसके अंदर कोई भी गैस हमने बैटरी के साथ इसको अटैच किया है, तो कोई भी गैस अगर मौजूद है जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की बेटा जब इनके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है तो इनका जो आउटरमोस्ट शेल होता है बेटा, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बेटा। अब हम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस क्या होता है? मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन बेटा, मॉलिक्यूल को जैसे कि हमने डिफाइन किया है कि मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या फिर किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। स्मॉलेस्ट पार्टिकल that can exist independently बेटा। ये है जो मॉलिक्यूलर आयन है बेटा, वो कैसे बनते हैं बेटा? वो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मॉलिक्यूल। ये कैसे बनते हैं? बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो बेटा उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। सेकंड पॉइंट बेटा, जो मॉलिक्यूल है बेटा वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है, और जबकि मॉलिक्यूलर आयन है बेटा उसके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का मतलब है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है बेटा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। लेकिन ये आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है। आयोनाइजेशन मीन कि हम जब किसी गैस के मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से उनके ऊपर वो सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो आयन की शक्ल में आ जाते हैं, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। क्लियर? तो बीम के बम्बार्डमेंट के रिजल्ट में, या हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन के रिजल्ट में मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। जबकि जो मॉलिक्यूल हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनते हैं, ठीक है। ये किससे बनते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। और ये बेटा किससे बनते हैं? आयोनाइजेशन से। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मीन आयन बनाने का प्रोसेस। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? आयन बनाने का प्रोसेस। तो बेटा जो मॉलिक्यूल है वो एक स्टेबल एंटिटी है, स्टेबल है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जबकि जो मॉलिक्यूल आयन है वो रिएक्टिव स्पीशीज हैं, वो रिएक्ट करने की हालत में रहते हैं। वो जब भी उनको चांस मिलता है तो वो रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर चार्ज होता है। जब भी ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो मॉलिक्यूल आयन है वो उसके साथ बॉन्ड बना देगा
बेटा नेक्स्ट हमारा जो इसका टॉपिक है वो फ्री रेडिकल है। इसी मॉलिक्यूलर आयन के आगे जो मैं टॉपिक लिखा था वो था फ्री रेडिकल। केमिकल स्पीशीज के अंदर बेटा फ्री रेडिकल, बेटा फ्री रेडिकल क्या होता है? थर्ड हमारा बेटा जो टॉपिक था केमिकल स्पीशीज में फ्री रेडिकल का, उसको भी स्टडी कर लेते हैं साथ ही। फ्री रेडिकल, बेटा फ्री रेडिकल भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग odd number of इलेक्ट्रॉन। बेटा फ्री रेडिकल क्या है? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? बेटा इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन बेटा इस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा उस एटम के ऊपर डॉट की शक्ल में शो किया जाता है। उस एटम के ऊपर डॉट की शक्ल में शो किया जाता है, एक डॉट लगा दिया जाता है, जैसे कि इस तरह, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक बेटा उनके ऊपर डॉट लगा दिया जाता है। अब बेटा ये बनते कैसे हैं? बेटा ये होमोलिटिक ब्रेकेज से बनते हैं। कैसे बनते हैं? होमोलिटिक ब्रेकेज। फॉर्मेशन कैसे है? होमोलिटिक, होमो मीन्स सेम, होमोलिटिक ब्रेकेज। होमोलिटिक ब्रेकेज का मतलब है, लेट्स सपोज हमारे पास ये मीथेन है, अब वो बताया मीथेन कार्बन है, उसके CH4 उसका फार्मूला है मीथेन का। इनके आत्मोस्फेयर में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा इसके साथ हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, क्लियर? बेटा ये इन दोनों के दरमियान क्या बन गया है? बॉन्ड बन गया है। इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। एक इसका इलेक्ट्रॉन है और एक इसका इलेक्ट्रॉन है, इस तरह एक एक इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया है और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। अगर बेटा इनकी ब्रेकेज होती है, होमोलिटिक ब्रेकेज का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है, तो इसे कहते हैं होमोलिटिक ब्रेकेज। इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहा और इसका इलेक्ट्रॉन भी इसी के पास रहा, तो इस ब्रेकेज को बेटा होमोलिटिक ब्रेकेज कहते हैं, जिसमें किसी दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी दूसरे के पास नहीं जाता, बल्कि उसके पास ही रहता है। तो इस तरह बेटा क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ शुरू कर देंगे और इस तरह हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉन ऊपर डॉट की शक्ल में हम शो कर देंगे, ठीक है। तो ये है बेटा होमोलिटिक ब्रेकेज। और ये होमोलिटिक ब्रेकेज बेटा ये कुछ सोर्स चाहिए होता है कि यूवी लाइट से होमोलिटिक ब्रेकेज हो सकती है, सनलाइट से ये बेटा ब्रेकेज हो सकती है, या कोई भी एनर्जी का सोर्स बेटा इस्तेमाल करते हुए हम ये ब्रेकेज कर सकते हैं, क्लियर? तो बेटा फ्री रेडिकल क्या हुए? ग्रुप ऑफ एटम है जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन अकेला इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट और उसका दूसरा पेयर वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। बेटा इसकी एग्जांपल मैंने आपके साथ लिख दी। अगर ब्रेकेज हम और एग्जांपल कोड कर सकते हैं क्लोरीन की, तो हम क्लोरीन को भी लिख सकते हैं। बेटा ये क्लोरीन में बेटा आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? शेयर किया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। जब हम हम लाइट से बेटा इसको बम्बार्ड करते हैं या लाइट के ऊपर आप थ्रो करते हैं, तो बेटा ये क्या होता है? ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह ये ब्रेकेज होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है और इसको इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है। तो इस तरह बेटा ये फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट बेटा आयन और फ्री रेडिकल में डिफरेंस क्या है? बेटा आयन का आपने पहले भी पढ़ा है कि आयन एक ऐसी स्पीशीज है जिसके ऊपर बेटा चार्ज होता है। आयन एक ऐसी स्पीशीज है जिसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है।
जबकि फ्री रेडिकल बेटा उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, बल्कि इसके पास 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी के पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो आयंस और फ्री रेडिकल का डिफरेंस आयन है हैविंग चार्ज ऑन इट, स्पीशीज, ठीक है। ये क्या है? स्पीशीज हैविंग गॉट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में नहीं है। बेटा आयन जो है वो सोल्यूशन की फॉर्म में रहते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म, और इन क्रिस्टल फॉर्म। बेटा आयन जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में या तो रहते हैं या फिर क्रिस्टल की फॉर्म में रहते हैं। जबकि फ्री रेडिकल है बेटा वो सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं और एयर में भी एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन एज वेल एज इन एयर। बेटा एयर में भी मौजूद होते हैं फ्री रेडिकल, जो कि रेडिएशन की बॉम्बार्डमेंट की वजह से बनते हैं। बेटा जो आयंस होते हैं वो फॉर्मेशन उनकी जो है वो नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बेटा इनकी जो फॉर्मेशन होती है आयन की नॉट अफेक्टेड बाय लाइट का कोई असर नहीं होता इनकी फॉर्मेशन में, जबकि फॉर्मेशन अफेक्टेड बाय लाइट। देखिए आयन और फ्री रेडिकल का डिफरेंस कंप्लीट हुआ, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। बेटा आयन क्या है? स्पीशीज है हैविंग चार्ज ऑन इट, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। फ्री रेडिकल क्या है? स्पीशीज हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर होते हैं, इनके पेयर की फॉर्म में नहीं होते। नंबर सेकंड बेटा ये आयन जो है बेटा एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन फॉर्म या फिर क्रिस्टल की फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में या फिर क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि जो फ्री रेडिकल है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और एयर में भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एयर में रेडिएशन की वजह से बेटा ह्यूमिडिटी लीकेज हो जाती है। नंबर 3 बेटा इनकी जो फॉर्मेशन है वो लाइट से इफेक्ट नहीं होता, लाइट इफेक्ट नहीं होता इनकी फॉर्मेशन में, उसकी कोई दखल-अंदाजी नहीं है। जबकि फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन में बेटा लाइट का आप कहने का इफेक्ट है, लाइट की वजह से ही बेटा ये ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। बेटा इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक है मॉलिक्यूल, बेटा उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा? बेटा मॉलिक्यूल को हमने जगह जगह पे बेटा हमने इसको डिफाइन किया पहले भी कि मॉलिक्यूल क्या होता है। बेटा मॉलिक्यूल हमने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एटम्स का मजमूआ, एटम्स का मजमूआ, एटम का सम, कॉम्बिनेशन, ठीक है। विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, which can exist independently, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, हम एटम भी लिख सकते हैं इसके साथ, एटम और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम अगर अकेला एटम भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसको भी बेटा हम मॉलिक्यूल ही कहेंगे, वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हम उसे कहेंगे, उसमें एक ही एटम है, क्लियर। क्योंकि एटम मॉलिक्यूल के लिए बेटा जो शर्त है वो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली है, इंडिपेंडेंटली वो एंटिटी एग्जिस्ट करती है, एटम और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम व्हिच कैन एग्जिस्ट डिपेंडेंटली। बेटा फॉर एग्जांपल हम एक मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, उसका फार्मूला H2O। अब बेटा जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बेटा वो वाटर की प्रॉपर्टी ही शो करते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं बेटा इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलके ही वाटर की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। बेटा अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें
कि वाटर के मॉलिक्यूल की टाइप्स, मॉलिक्यूल की टाइप्स क्या है। तो बेटा मॉलिक्यूल की टाइप बेटा नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल किसकी बेस पे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे। अगर बेटा एक एटम से ही मॉलिक्यूल बन रहा हो तो उसको बेटा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बेटा इफ द मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। अगर एक ही एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसा कि हीलियम, जितने भी नोबल गैसेस है बेटा वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोनो मीन वन, एटॉमिक मीन एटम। एक एटम पे जो मुश्तमिल हो मॉलिक्यूल उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे बेटा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बेटा ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम पे कंसिस्ट करे, लाइक O2, इसमें दो एटम हैं, लाइक H2 बेटा इसमें भी दो एटम हैं। ऐसे ही बेटा लाइक Cl2 जैसा कि क्लोरीन है, इसमें भी दो ही एटम हैं। और जैसा कि N2 नाइट्रोजन बेटा इसमें भी दो ही एटम हैं। ऐसे ही बेटा डाई मीन टू, एटम मीन एटॉमिक मीन एटम और मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल, मीन कि ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम पे कंसिस्ट करे। ऐसे ही बेटा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मीन बेटा थ्री, जैसा कि बेटा ओजोन है O3 बेटा ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऐसे ही बेटा वाटर है, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है बेटा वो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एटम है, तीन उसमें एटम है, दो हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। बेटा ऐसे ही हम एक और एग्जांपल कोट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की CO2। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी बेटा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है बेटा, इसमें भी थ्री एटम होते हैं। बेटा इसके साथ ऐसे एटम बेटा जिनमें थ्री एटम से ज्यादा एटम मौजूद होते हैं बेटा उनको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। नंबर 4 क्या कहते हैं बेटा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मीन मैनी, मैनी मतलब कि थ्री से ज्यादा, तीन से ज्यादा जिस मॉलिक्यूल में बेटा एटम हो उसको बेटा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। बेटा इसकी एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज C612O6। ग्लूकोज बेटा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में आता है। ऐसे बेटा मीथेन जो हम घरों में गैस यूज करते हैं बेटा CH4, इसमें बेटा थ्री एटम से ज्यादा जो है एटम मौजूद हैं। और इसके अलावा बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बेटा इसमें भी तीन एटम से ज्यादा एटम पाए जाते हैं, इसलिए इसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। बेटा ये था नंबर ऑफ एटम की बेस पे क्लासिफिकेशन, कि जितने एटम होंगे उसके हिसाब से हमको क्लासिफाई कर लेंगे, उनकी अकॉर्डिंगली हमको क्लासिफाई करेंगे। एक दूसरी क्लासिफिकेशन है कि टाइप ऑफ एटम की बेस पे, कि एटम की टाइप, अगर एक जैसे एटम है तो उसको क्या कहते हैं, और अगर एटम मुख्तलिफ हो मॉलिक्यूल में तो उसको क्या कहते हैं, उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं। तो इसकी बेस पे बेटा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बेस पे क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा वो दो तरह के हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा होमो मीन सेम और हेटेरो मीन डिफरेंट। बेटा अगर तो किसी मॉलिक्यूल में एटम सेम होते हैं, लाइक O2 Cl2 N2 O3, बेटा देखिए ये मॉलिक्यूल है, हर एक इनके मॉलिक्यूल क्या है, एटम इनमें सेम है, ठीक है। दो ऑक्सीजन है या दो क्लोरीन है या दो नाइट्रोजन है या थ्री ऑक्सीजन है, तो ये बेटा क्या होंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन सेम एटम। अगर कोई मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलकर बने उसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे।
और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल बेटा अगर मॉलिक्यूल को बनाने वाले एटम डिफरेंट हो, यहाँ हाइड्रोजन भी इस मॉलिक्यूल में मौजूद है, सल्फर भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो बेटा ये क्या होगा, ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है। बेटा ऐसे ही हम हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल की एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं, C6H12O6, ये बेटा ग्लूकोज है। बेटा ग्लूकोज को